वेलकम बैक। तो देखिए आज हम बात करने वाले हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो हमारी कहानी चली थी 1869 तक। तो 1869 में लॉथर मेयर भी थे, उन्होंने भी अपना वर्क करा था, लेकिन उनका जो वर्क था वो रिजेक्ट हो गया, या फिर आप कह सकते हो ज़्यादा अटेंशन नहीं मिला, क्योंकि उनका जो कर्व था उन्होंने कर्व दिया था लॉथर मेयर ने। उनका जो कर्व था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, वहाँ पर भी क्लासिफिकेशंस बताई गई थी कि एक पैटर्न हमें दिख रहा है, लेकिन उनका जो कर्व था वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था और ज़्यादा इलेबोरेटेड नहीं था, तो वो उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ था। फिर इसी टाइम में आए थे मैंडलीव। मैंडलीव ने भी अपना काम जारी रखा। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्लासिफिकेशन दी, लेकिन उन्होंने पीरियोडिक टेबल दे दिया। तो इससे पहले जो भी साइंटिस्ट के बारे में हमने उनके वर्क के बारे में पढ़ा है, किसी ने भी पीरियोडिक टेबल नहीं दिया था, जस्ट एक क्लासिफिकेशन दी थी। इन्होंने पूरा ही एक टेबल बना कर के दिया था, ठीक है। सो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय मेंडलीव, हमेशा याद रखना, और इन्हें हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। कभी आपको पूछे कि हु इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो क्या कहोगे? मेंडलीव्स। अब कई बच्चे कहेंगे कि मैम स्टार्टिंग से, वेरी स्टार्टिंग से तो डॉबराइनर थे, तो डॉबराइनर हुए ना फादर। लेकिन नहीं बच्चे, डॉबराइनर नहीं है, क्योंकि डॉबराइनर ने जस्ट एक कंसेप्ट दिया था, एक आइडिया दिया था कि हमें क्लासिफाई करना चाहिए एलिमेंट्स को, ठीक है। तो वो आइडिया वहाँ से आया था, वो सोच वहाँ से आई थी कि हमें क्लासिफाई करने की ज़रूरत है एलिमेंट्स को। तो वो जो फर्स्ट एफर्ट था दैट वाज बाय डॉबराइनर, लेकिन जो एक्चुअली पूरा पीरियोडिक टेबल दिया गया था वो था बाय मेंडलीव। तो आप फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल किसे कहोगे? मेंडलीव को, ठीक है। तो ये कहानी थी 1869 में। और 1905 में, वैसे ये आपको ईयर्स लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं बता रही हूँ आपको सिर्फ, ठीक है, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो यहाँ पर उन्होंने काम किया 1905 में। एक्चुअली उनका जो पीरियोडिक टेबल था वो पब्लिश हुआ, ठीक है। तो काम तो चल रहा था, पब्लिश किया गया 1905 में उनका पीरियोडिक टेबल। तो इनको फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, और पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी में इनका बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। अब ये क्या हुआ इसमें कि कई चीज़ें उनकी गलत भी हुई, ठीक है। तो आगे एक साइंटिस्ट आए, मोजली, ठीक है। उन्होंने इसमें काफ़ी करेक्शंस करी, लेकिन फिर भी हम फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल इन्हीं को कहते हैं, क्योंकि इन्होंने एक सेटअप दे दिया, ठीक है। काफ़ी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर दी, बाकी की चीज़ें मोस्ले ने आगे जाकर करेक्ट कर दी, ठीक है। तो चलो ये करते हैं क्या क्या इन्होंने दिया था। एक और चीज़ इन्होंने दिया था, फर्स्ट एवर पीरियोडिक लॉ। इन्होंने फर्स्ट पीरियोडिक लॉ दिया था, ठीक है। एक लॉ बताया था कि पीरियोडिसिटी का एक लॉ दिया था, जो कि आगे जाके मोस्ले ने थोड़ा चेंज कर दिया। तो इन्होंने क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, प्रॉपर्टीज में कौन सी आएगी प्रॉपर्टीज, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। So the properties of elements are a periodic function of their atomic weights. That means इन्होंने periodicity को atomic weight से जोड़ दिया। अब periodicity क्या होती है, तो बच्चों देखो एक चीज़ आप ध्यान रखो, periodicity हम बार बार ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो पीरियोडिसिटी क्या है, एक पीरियड के बाद अगर आपको कोई ट्रेंड सेम नज़र आ रहा है, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अगर आपको कुछ रिपीटेशन नज़र आ रही है, उसी को हम उसकी पीरियोडिसिटी कहते हैं, ठीक है। So the properties of elements are a periodic function of their atomic weights. That means इन्होंने periodicity को atomic weight से जोड़ दिया, ठीक है, जो कि आगे जाके करेक्ट हुआ था। लेकिन इनका जो लॉ था, अगर आपको पूछे व्हाट वाज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, तो आप कहोगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर अटोमिक वेट्स। ये अकॉर्डिंग टू मेंडलीव था, जो कि आगे जाके गलत हुआ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है कि उन्होंने अटोमिक वेट के अकॉर्डिंग ही इसको देखा था, प्रॉपर्टीज को। प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन है किसके अकॉर्डिंग, अटोमिक वेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट इज ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अटोमिक वेट, ठीक है। अटोमिक वेट के अकॉर्डिंग ही उन्होंने पूरा अपना वो सीरीज में लगा दिया। नाउ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो उन्होंने क्या बनाए, उन्होंने कॉलम्स बनाए और उन्होंने रोज बनाई, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज करा है। अभी मैं बाद में आपको पीरियोडिक टेबल भी बताने वाली हूँ इसका। नाउ नेक्स्ट इज कि कितने पीरियड्स थे, वहाँ पर 7 पीरियड्स थे इस तरह से।
1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स थे इनके पीरियोडिक टेबल में, ठीक है। और इनके पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स थे, ग्रुप्स कौन से हैं, जो ये वर्टिकल वाले ग्रुप्स है वो 8 ग्रुप्स थे। और उनके जो ग्रुप्स थे वो किस तरह से इन्होंने दिए थे, उनके नेम, उनका जो नोटेशन था वो इस तरह से था, 0 1 रोमन में था, 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और जो ये 8th ग्रुप था उसकी खास बात ये थी कि इसके अंडर, यहाँ पर देखो इनके अंडर तो एक एक ही रो थी, यहाँ पर 3 रोज थी, ठीक है, 1 2 एंड 3। यहाँ पर एलिमेंट्स इस तरह थे, 3 रोज को कलेक्टिवली उन्होंने 8th ग्रुप मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने कितने ग्रुप्स दिए, 8 ग्रुप्स बताए और रोज बताई, पीरियड्स बताए 7, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि 7 पीरियड्स थे और 8 ग्रुप्स थे, जिसमें से 8th ग्रुप में इंक्लूड हो रही थी 3 रोज, ठीक है। He not only left spaces for unknown elements but also predicted some of their properties। अब देखो उन्होंने क्या करा, उन्होंने उनका जो पीरियोडिक टेबल था उन्होंने एलिमेंट्स लिखे, बीच बीच में उन्होंने क्या करा, खाली स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। खाली स्पेस इसलिए छोड़ा, देखो उन्होंने अरेंज करा, उनका मेन जो फोकस था वो ये था कि जो प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की, जिनकी प्रॉपर्टीज सेम आ रही है, थोड़ी सिमिलैरिटी आ रही है जिनकी प्रॉपर्टीज में, वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है, कि वो हम एक जगह एक के नीचे एक लगाएंगे, ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर आ रही है। तो ये उनका बेसिक मोटिव था, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कुछ एक स्पेसेस छोड़े और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में ये अनडिस्कवर्ड है। देखो इतनी बड़ी बात उन्होंने बताई, बहुत अच्छा काम उन्होंने करा था कि यहाँ पर एक एलिमेंट आएगा जो अभी अनडिस्कवर्ड है बट उसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल करेगी ऊपर वाले एलिमेंट के साथ, ठीक है। उनके लिए भी उन्होंने वेकेंट स्पेसेस अपने पीरियोडिक टेबल में छोड़े हैं, ठीक है, जो कि बाद में, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन, तो एल्यूमिनियम के नीचे उन्होंने एक स्पेस छोड़ा, सिलिकॉन के नीचे उन्होंने एक स्पेस छोड़ा, ठीक है। और ये जो स्पेस है इसको इन्होंने कहा, ठीक है, सिंस यहाँ पर नेम नहीं, अनडिस्कवर्ड था वो एलिमेंट, तो यहाँ पर उन्होंने उस एलिमेंट का नेम दे दिया, क्योंकि ये एल्यूमिनियम के नीचे है तो उसे कहा एका एल्यूमिनियम, ठीक है, एका एल्यूमिनियम। और जो सिलिकॉन के नीचे स्पेस था, जो अनडिस्कवर्ड था जो एलिमेंट, उसके लिए उन्होंने नेम दे दिया, टेम्परेरी नेम, एका सिलिकॉन, जो सिलिकॉन के नीचे है, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने छोड़ी यहाँ पर। और आगे जाके जब ये डिस्कवरी हुई इन एलिमेंट्स की, तो हैरानी वाली बात थी कि उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो भी सिमिलर आई जो इन्होंने प्रेडिक्ट करी थी, ठीक है। तो आगे जाके जो इनके नेम्स हुए, जो एका एल्यूमिनियम है उसका नाम, यहाँ देखो, जो एका एल्यूमिनियम है उसका नाम पड़ा गैलियम, ठीक है, गैलियम। और जो एका सिलिकॉन है उसका नाम पड़ा जर्मेनियम, जो कि एट प्रेजेंट टाइम हम पीरियोडिक टेबल में भी सिलिकॉन के नीचे जर्मेनियम पढ़ते हैं, एल्यूमिनियम के नीचे हम गैलियम पढ़ते हैं, ठीक है। सो ही प्रेडिक्टेड गैलियम, जो कि गैलियम आज के टाइम पे है, उसको प्रेडिक्ट करा उन्होंने क्या, एज एका एल्यूमिनियम, ठीक है। और दूसरे को, जर्मेनियम को, एका सिलिकॉन। ये पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो एक चीज उन्होंने ये करी कि उन्होंने वेकेंट स्पेसेस रखे अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, तो उन्होंने उनके नेम भी दे दिए, टेम्परेरी नेम्स, जैसे मैंने आपको बताया, एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन। साथ ही साथ बहुत ही वंडरफुल उन्होंने काम क्या किया, उन्होंने इन दोनों एलिमेंट्स की, देखो अभी ये डिस्कवर नहीं हुए हैं, उससे ही पहले इनकी प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर ली। देखो उनकी प्रेडिक्शन देखो किस लेवल की थी कि अभी गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर भी नहीं हुए हैं, पहले ही उन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज प्रेडिक्ट कर दी कि जैसे एल्यूमिनियम के नीचे ये स्पेस है, ये है एका एल्यूमिनियम उनके अकॉर्डिंग, और उन्होंने कहा यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा जिसका नाम मैंने एका एल्यूमिनियम रखा है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी, और सिलिकॉन के नीचे जो एलिमेंट आएगा इन फ्यूचर जो कि अभी अनडिस्कवर्ड है, उसकी प्रॉपर्टी ऐसी ऐसी होगी। तो उन्होंने पूरा वो प्रेडिक्शन पहले ही दे दिया, इनकी डिस्कवरी से भी पहले, ठीक है। तो देखो कितना सही काम था।
और हैरानी वाली बात तो ये थी कि जब एक्चुअली इनकी डिस्कवरी हुई गैलियम एंड जर्मेनियम की, तो जो डाटा मैच किया गया एका एल्यूमिनियम एंड एका सिलिकॉन का, दैट मीन्स जो कि मेंडलीव ने दिया था, तो वो काफ़ी सेम आया, ठीक है, वो काफ़ी करेक्ट आया, काफ़ी हद तक वो करेक्ट था। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डिस्कवरी उन्होंने करी थी, ठीक है। तो यही पॉइंट है यहाँ पर। ये तो हमने पढ़ लिया, ही not only left spaces for unknown elements but also predicted some of their properties. He predicted gallium को as एका aluminium, germanium को as एका silicon. He also predicted some of their properties which were later found to be almost correct. ठीक है, almost same पाई गई। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, अब ये चीज़ें आपने लर्न नहीं करनी है, जस्ट आपको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। देखो, एका एल्यूमिनियम का मतलब है कि जो उन्होंने प्रिडिक्ट करा था। एका एल्यूमिनियम या सिलिकॉन का मतलब है जो मेंडलीव के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि इसका एटॉमिक वेट, मेल्टिंग पॉइंट या अदर प्रॉपर्टीज ऐसी होने वाली है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग एका एल्यूमिनियम के लिए जो एटॉमिक वेट था उन्होंने 68 प्रिडिक्ट किया था। और जो फाउंड हुआ, जब गैलियम का हमने देखा, जब वो उसकी डिस्कवरी हुई, तो उसका एटॉमिक वेट 70 आया। तो देखो कितना कितना क्लोज है, कितना क्लोज उनका प्रिडिक्शन था, ठीक है। वैसे ही एटॉमिक वेट जो सिलिकॉन का था, दैट मीन्स एका सिलिकॉन, नॉट सिलिकॉन, एका सिलिकॉन के लिए दैट मीन्स प्रिडिक्टेड था 72। उन्होंने बताया था कि इसका 72 होगा। जब वो डिस्कवर हुआ तो 72.6 आया। तो देखो कितना क्लोज उनका प्रिडिक्शन यहाँ पर भी रहा था। अब मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, ठीक है। और जब हमने गैलियम का देखा, वो आया 302.93 विच वॉज लो। और वैसे ही एका सिलिकॉन के लिए उन्होंने कहा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा, वो एक्चुअली हाई आया, 1231 उसकी वैल्यू थी। उसी तरह ऑक्साइड, उन्होंने कहा इसके ऑक्साइड कुछ इस तरह से बनेंगे, E2O3, O3 वाले ऑक्साइड इनके बनेंगे। और यहाँ पर अगर जब हमने गैलियम का ऑक्साइड देखा, वो आया Ga2, गैलियम 2O3, बिल्कुल सेम आया। उसी तरह से जब एका सिलिकॉन का देखा गया, EO2, उन्होंने मेंडलीव के अकॉर्डिंग, और एक्चुअली भी वो क्या आया, जर्मेनियम O2। इसी तरह से बाकी भी प्रॉपर्टीज है, जैसे हलोजन के साथ किस तरह से बनाएगा, और वो एक्चुअली उसी तरह से उसके साथ जुड़ रहा है, ठीक है। बाकी भी प्रॉपर्टीज, कई प्रॉपर्टीज थी जो उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। और लेटर ऑन जब ये गैलियम एंड जर्मेनियम डिस्कवर हुए तो वो काफ़ी एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट में पाई गई, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कि मेंडलीव का जो वर्क था वो आउटस्टैंडिंग था, और उनका जो पीरियोडिक टेबल था उसने बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था उस टाइम पे, मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल और उनकी प्रिडिक्शंस। और प्रिडिक्शन में उन्होंने ना सिर्फ इन एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट करा कि ये इन फ्यूचर डिस्कवर हो गए और इसके नीचे आए गए, बल्कि उन्होंने प्रॉपर्टीज भी पहले ही प्रिडिक्ट कर दी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा काम उन्होंने करा था। अब बात आती है कि अगर इतना अच्छा काम किया है तो एट प्रेजेंट भी उनका मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल क्यों नहीं चलता, क्योंकि उसमें भी कुछ फ्लॉज थे। पहला फ्लॉ देखो क्या था, पहली चीज़ ये थी कि सारे एलिमेंट्स वहाँ पर इनकी जो अरेंजमेंट है उसमें फिट नहीं हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने करा था एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट, ठीक है। एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना लॉ ऑफ पीरियोडिसिटी दिया था, पीरियोडिक लॉ दिया था, ठीक है। तो उसमें सारे एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, ऑल फिट नहीं हो रहे थे, सारे एलिमेंट्स फिट नहीं हो रहे थे इनकी क्लासिफिकेशन में। दूसरी बात कि जो हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बताई गई थी। खैर अभी भी हाइड्रोजन की पोजीशन कुछ सर्टेन नहीं है, कुछ क्लियर नहीं है। बेशक वो आप फर्स्ट ग्रुप के ऊपर रखते हो, लेकिन फिर भी वो एस ब्लॉक में नहीं आता, ठीक है। और थर्ड था कि जो आइसोटोप्स कि कई एलिमेंट है जिनके आइसोटोप्स है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके मास नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक नंबर उनके सेम हो, ठीक है। तो उनके क्या होते हैं, डिफरेंट मास नंबर्स होते हैं आइसोटोप्स के। तो उस केस में यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन हो गई थी। जैसे
हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, 1 2 3 मास नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम है। तो इनकी जो कैटेगराइजेशन थी वो थी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक वेट। अगर एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग रखे तो हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स के लिए तीनों अलग अलग जगह होनी चाहिए इनके पीरियोडिक टेबल में, या फिर किसी और एलिमेंट के भी जो आइसोटोप्स है उनके अलग अलग उनको लिखा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, उन्होंने आइसोटोप्स को अलग पोजीशंस नहीं दी थी अकॉर्डिंग टू देयर वेट। सो इसमें कुछ एक खामियां थी। ठीक है, इन खामियों को आगे जाके मोस्ले ने करेक्ट किया था, और जो ये लॉ ऑफ फर्स्ट पीरियोडिक लॉ इन्होंने दिया था उसको उन्होंने मॉडिफाई किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैम मेंडलीव का, यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल मैंने आपको बताया है। देखो इसमें बीच बीच में वेकेंट स्पेसेस दिए गए हैं अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए। जैसे देखो एल्यूमिनियम के नीचे भी है, सिलिकॉन के नीचे भी आपको एक गैप दिखाई दे रहा है जहाँ पर आगे चलकर गैलियम एंड जर्मेनियम फिट हुए थे। तो ये उनका टेबल था। इसमें देखो कितने हैं, 7 इसमें पीरियड्स है और 8 ग्रुप्स है। और ध्यान दो 8th ग्रुप लास्ट में देखो जरा, उसके नीचे कितनी रोज है, 3 रोज है। तो 3 रोज वाले को इन्होंने 8th ग्रुप में ही लाया था। ठीक है, तो ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था। और आपको ये लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल लर्न करने लग गए, ऐसा नहीं है। जस्ट इसको अंडरस्टैंड करो कि उनका क्या पीरियोडिक टेबल था और क्या उसमें खामियां थी और क्या उसकी अच्छी बातें थी। ठीक है, तो ये था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो हमने अच्छे से कर लिया है। तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम अपना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। सो बाय, सी यू।